नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस वक्त हैं ड्यू के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स चर्चा में कल से है, जब से यूपीएससी का 2022 का परिणाम आया है और इशिता किशोर ने ऑल इंडिया टॉप किया है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के दो शिक्षक मौजूद हैं, प्रोफेसर रवि शर्मा और डॉक्टर राकेश रंजन। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। हाँ, धन्यवाद मुनमुन जी। और जैसा कि हम सभी हमेशा से कहते आए हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो सफलता होती है उसमें दो लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, एक उसके माता पिता और दूसरे उसके गुरुजन। तो आज एक ऐसा ही अवसर आया है जो कि श्री राम कॉलेज के लिए हालांकि नया नहीं है, लेकिन इस बार जो उपलब्धि मिली है वह पिछली उपलब्धियों से कहीं आगे की उपलब्धि है। और यूपीएससी की जो परीक्षा है, सिविल सर्विस परीक्षा है, भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा मानी जाती है, और इसको उत्तीर्ण करना हर युवा की मन की एक आकांक्षा होती है, उसकी इच्छा होती है काश मैं इसको उत्तीर्ण कर पाऊँ। और उसमें प्रथम स्थान पाना, ये तो एक तरह से कहते हैं जैसे तारे तोड़ लाना आकाश से, तो आकाश से तारे तोड़ लाने वाली स्थिति होती है। और ऐसा ही कार्य कर दिखाया है इशिता किशोर ने। और हमें इस बात का बहुत ही गर्व है कि न सिर्फ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बल्कि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस बार जो 4 प्रथम स्थान पर जो आए हैं उम्मीदवार, चारों की चारों ही पहली बात है छात्राएँ हैं, और उसमें 3 जो हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। और जो प्रथम स्थान पर है वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर चुकी इशिता किशोर हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व के क्षण हैं कि हमारे विद्यार्थी यहाँ तक पहुँचे हैं। इशिता जो है वो यहाँ किस बैच की स्टूडेंट रही है? जहाँ तक मेरी जानकारी है वो लगभग 2017 बैच की रही हैं, यानी कि 2017 में पास आउट उन्होंने किया यहाँ पर, और 3 साल की उन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ से की इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, और उसके बाद वे अपने इस कार्य में लगी रही हैं। और जैसा कि प्रायः हमने देखा है यहाँ पर कि जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध होते हैं, उसके लिए ज़्यादा बढ़िया से तैयारी करते दिखाई देते हैं। और उसी का परिणाम होता है कि जो आईएएस जैसी जो परीक्षाएँ होती हैं उसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हमारे विद्यार्थी थोड़ा ज़्यादा आगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि कॉमर्स के नहीं होते, वे भी होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ के रहते हैं इसमें। मैं राकेश रंजन हूँ, यहीं इसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये कि सचमुच एक शिक्षक के लिए बहुत खुशी की बात होती है जब उसका कोई विद्यार्थी अपने सपनों को पा लेता है। तो हमारी एक उसमें अपनी एक खुशी होती है जो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। वो बड़े फ़ख्र की बात होती है कि हम कहीं ना कहीं उससे जुड़े रहते हैं। हालांकि इस उनकी सफलता का पूरा क्रेडिट उनकी मेहनत को जाता है, और बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हमारा उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को उनकी अपनी योग्यताओं के अनुरूप सोचते हुए, करते हुए, जो हमारा समाज है, अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ की, भारत की, उसके बारे में उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करना। और इस तरह की ट्रेनिंग की एक खासियत ये होती है कि जब बच्चा यहाँ से निकलता है तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, और हमारी कोशिश यही रहती है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से, या फिर मतलब जो हम शिक्षकों के रूप में हमने जो उनको पढ़ाया है, और तो उनको जो सफलता मिली है ये देख के हमें बहुत खुशी मिलती है, और ये सचमुच एक फ़ख्र की बात है हमारे लिए। इशिता सर जो है वो एसआरसीसी जैसे नंबर 1, जहाँ पे हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एसआरसीसी मिले उसको। अभी भी बच्चों के सीयूईटी एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनका पहला जो चॉइस है वो है एसआरसीसी। तो क्या सर ब्रांड नेम का भी कोई फ़र्क पड़ता है सफलता में? देखिए, ब्रांड नेम का असर तो होता है, लेकिन यह कहना कि केवल ब्रांड नेम वाले कॉलेजों से, संस्थानों से ही अच्छे बच्चे निकलते हैं या वे ही ऐसी उच्च सफलताएं प्राप्त करते हैं, ये मैं सही नहीं मानता। क्योंकि इतिहास गवाह है कि अनेक बार ऐसे विद्यार्थी भी ऐसी उच्च स्थानों पर पहुँचे जो बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आकर, सामान्य कॉलेज से पढ़ कर के भी अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं इस बात का लाभ विद्यार्थियों को अवश्य मिलता है कि जिस कॉलेज से, जिस संस्थान से वे पढ़ कर के आए हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ का शैक्षिक परिवेश, वहाँ के अध्यापकगण, वहाँ की सुविधाएं उनको अन्य विद्यार्थियों से थोड़ा बेहतर बनाने में मददगार होती हैं।
अब हमारे कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, ऐसी श्रेष्ठ लाइब्रेरी बहुत कम जगहों पर मिलती है। हमारे यहाँ के जो अध्यापक हैं वे अपना जितनी मेहनत, जितना खून पसीना बहाते हैं इन बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, और कॉलेजों में शायद इतना ना कर पाते हों, तो इसका लाभ मिलता है। और उससे बड़ी बात ये होती है कि जो आपके आसपास जो आपके साथी हैं जो पढ़ने वाले, वे भी आपको मालूम होता है कि उसी स्तर के हैं, तो एक प्रतियोगी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है विकसित होती है, ये बड़ी लाभदायक होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के किसी भी व्यक्ति की कामयाबी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ब्रांड नेम भी अपनी जगह काम करता है, लेकिन असली बात विद्यार्थी की प्रतिभा, उसकी मेहनत और उसका भाग्य और उसको मिला हुआ आशीर्वाद, ये सब मिल करके कोई व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सर, आपको इशिता का कुछ फेस याद आता है कि वो क्लास में जब पढ़ाते रहे होंगे? जैसा कि रवि जी ने बताया कि शायद वो 2017 की बैच की थी और उसको काफ़ी अरसा गुजर चुका है, तो एग्जैक्टली तो करना मुश्किल है। नाम थोड़ा बहुत ज़रूर पहचाना हुआ लग रहा है, बट मुझे लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और जहाँ तक मुझे पता है कि उनको इसके पहले भी सफलताएं मिल चुकी हैं। तो हमारे कॉलेज और हमारी क्लास की वो विद्यार्थी रही हैं, इस बात का मतलब मुझे फ़ख्र है। और उन्होंने इतनी मेहनत की और ये मुकाम हासिल किया, ये सचमुच मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसा कि मैंने कहा कि एक शिक्षक के लिए बहुत खुशी की बात होती है जब उसका कोई विद्यार्थी अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचता है। तो कहीं ना मतलब सर ये है कि डिपार्टमेंट चाहेगा कि एक स्टूडेंट के रूप में वो आएँ। अब तो वाईएस हो गई। बिल्कुल, देखिए इस तरह की माहौल में जैसे अभी पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसमें इस तरह के लोग, इस तरह की कामयाबियाँ कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत बनती हैं, और तो उसका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है हर जगह के लिए। तो उसमें वो यहाँ आएँ और यहाँ के अब के बच्चों से और विद्यार्थियों से बात करें, उनको मोटिवेट करें, और उनसे उनके व्यक्तित्व से, उनकी सफलता से अगर और विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे अगर वो यहाँ आती हैं और वो यहाँ के अब के विद्यार्थियों से बात करती हैं, उनको कुछ मार्गदर्शन करती हैं, उनको कुछ प्रेरणास्पद बातें बताती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। इशिता की कामयाबी के बाद सर बाकी स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, बाकी विद्यार्थियों के लिए ये इशिता किशोर की जो कामयाबी है, सफलता है, ये उनके लिए एक आदर्श, एक अनुकरणीय उदाहरण है। और मैं चाहूँगा कि अन्य विद्यार्थी उनसे प्रेरणा लें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, और इसके द्वारा लाभ लेते हुए इसका कहना चाहिए कि इसको एक आदर्श के रूप में मानते हुए वे भी ऐसी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें और कॉलेज के नाम को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। यही हमारी कामना है। और इशिता किशोर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वे जीवन में सफल हों और नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करें और हमारे कॉलेज के नाम को इसी प्रकार और दुनिया में आगे ले जाती रहें। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।